तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आ गए हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 है जो अपने कैसे फाइल करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में किसी भी ब्राउजर पर आ जाना है और आपको सर्च करना है incometax.gov.in और उसके बाद में सिंपली आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, लॉगिन और रजिस्टर। तो आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी, पैन नंबर या आधार नंबर होता है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद में आपके कंटिन्यू पर क्लिक करना है, चेकबुक को टिक करना है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड है जो पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इनकम टैक्स पोर्टल में हमने अपनी आईडी है वो लॉगिन कर ली है। सबसे पहले आपको अपना AIS, TIS, 26S ये तीनों फॉर्म ध्यानपूर्वक चेक कर लेने हैं। अगर इनके अंदर कोई भी डाटा ऑनलाइन शो हो रहा है तो उसको ITR में अपने को अच्छी तरह से दिखाना है। इन फ्यूचर हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस इस तरह से ना आए, हमें कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो सिंपली आपको AIS पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ से आपको अपना फाइनेंशियल ईयर 24-25 सेलेक्ट कर लेना है। आपको TIS पे चेक कर लेना है। यहाँ पे आपको जो भी डाटा दिखाई दे रहा है, चाहे आपका सेविंग का इंटरेस्ट है, FD का इंटरेस्ट है, आपकी जो सैलरी आ रही है, पेंशन आ रही है, सारा का सारा यहाँ पर शो हो जाने वाला है। उसी को ही अपने ITR में दिखाना है और उसी तरह से आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है जिसको AIS बोलते हैं, इसको भी अच्छे से चेक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर ई फाइल पे आकर सिंपली व्यू फॉर्म 26S पर क्लिक कर देना है। कंफर्म पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आई एग्री को आपको टिक कर देना है और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में व्यू टैक्स क्रेडिट 26S फॉर्म पर हमें क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना असेसमेंट ईयर है जो सिलेक्ट करना है और व्यू एस में आपको HTML कर लेना है और व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट टू PDF भी कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली नीचे आओगे तो यहाँ भी आपको अपने 26S के अंदर जो डाटा शो हो रहा है वो दिखाई दे जाने वाला है। तो डाटा चेक करने के बाद में हमें ध्यान रखना है भी हमारे ऊपर कौन सा इनकम टैक्स का फॉर्म है जो एप्लीकेबल हो रहा है। 1 2 3 4 जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप वही फॉर्म भरें, गलत फॉर्म ना चूज करें। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमसे एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों सारे के सारे फॉर्म चेक करने के बाद में आपको फिर से आ जाना है और इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ से आपको सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जिस ईयर की रिटर्न फाइल करनी है आपको वो ईयर सेलेक्ट कर लेना है। हम असेसमेंट ईयर 25-26 की बात कर रहे हैं तो मैंने करंट ईयर को सिलेक्ट कर लिया है। फिर आपको सिलेक्ट मोड फाइलिंग, ऑनलाइन करना है ऑफलाइन करना है। तो हम ऑनलाइन रिटर्न है जो स्टार्ट हो चुकी है 1 और 4, तो हम 1 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो हमें ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में अगर आपने पहले से ट्राई किया है तो वो ड्राफ्ट के अंदर दिखाई दे जाने वाला है, नहीं तो आप फ्रेश भी स्टार्ट कर सकते हो। फाइल है फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ से आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, प्लीज सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। इसके अंदर आपको इंडिविजुअल है, HUF है, अदर हैं, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आप सिंपली इंडिविजुअल को सिलेक्ट करें। अगर आपने इंडिविजुअल खुद की सेल्फ रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपको जो अपना ITR का फॉर्म है 1 फाइल करना है या 4 फाइल करना है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है और 1 को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में प्रोसीड विद ITR 1 पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा, इसको आपको एक बार रीड कर लेना है। ये कह रहा है अभी आप अगर न्यू टैक्स रिजाइम में जाओगे तो आपको इस तरह की डिडक्शन है HRA, TLA, ATC, ATD, ATU, ATE, ATG, ATTTA 1 ए वो जो है इसकी कोई भी छूट आपको नहीं मिलने वाली है। तो सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, उसके अंदर आपको टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, जो हमारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है न्यू टैक्स रिजाइम में 3 लाख उससे ज्यादा हमारी इनकम है, तो इसलिए हम ITR फाइल कर रहे हैं। उसको टिक करने के बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ से आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर अपने को इतने सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, ये हमें 1 बाय 1 सारे के सारे फिल करने हैं। तो देर न करते हुए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल के अंदर आपका नाम है, पैन नंबर है, DOB है, आधार नंबर है वो शो हो जाने वाला है। आपका मोबाइल, ईमेल ID शो हो जाएगा, एड्रेस भी शो हो जाएगा। अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो सिंपली आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का आपको ध्यान देना होगा। इसके अंदर हमें अपना जो रीजन है वो सिलेक्ट करना है। हमारी अगर कोई पेंशन है, अदर सोर्स की इनकम है या सैलरी है तो उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आप अदर सोर्स में जा रहे हो तो आपको नोट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में फाइलिंग सेक्शन के अंदर आपको 139(1)(a) सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल है, अगर ऐड नहीं है तो ऐड करें, अगर ऐड है तो सिंपली आपको नीचे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रीन टिक दिखाई दे जाने वाला है, कंफर्म हो चुका है। उसके बाद में ग्रोस टोटल इनकम पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जो हमने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट किया था, इसकी वजह से हमें जो सैलरी का हेड है वो हमें दिखाई नहीं देगा, उसमें ऑफ हमें लिखा
हुआ आएगा, हम उसमें कोई भी डाटा नहीं डाल सकते। तो इसको आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको अगर सैलरी की कोई इनकम नहीं है तो यहाँ पे आपका 0 आ जाने वाला है, आपको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। उसके बाद में अगर आपकी अदर सोर्स में है तो आपको सिंपली अदर सोर्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है वो आपको यहाँ दिखाई दे जाने वाला है। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हो। तो सिंपली आपको अदर इनकम में, अदर सोर्स में हमारी कोई और भी इनकम है तो आपको सिंपली अदर पर ऐड पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका नेचर ऑफ इनकम है जो वो किस तरह का होने वाला है, आपका एफडी का ब्याज है, फैमिली पेंशन है, डिविडेंड है, कुछ भी, तो उसको सिलेक्ट करें। नहीं तो आप सिंपली एनी अदर पर क्लिक कर सकते हो। एनी अदर पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर हम डाल सकते हैं अभी हमारा पार्ट टाइम वर्क है, जो भी आप वर्क कर रहे हो अदर सोर्स की इनकम में वो यहाँ पर आपको डाल देना है और उसके बाद में उसकी जो अमाउंट है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। उसके बाद में सिंपली आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में फिर से आपको इसको ओके पर करना है। फिर आपको नीचे की तरफ ड्रैग करना है और उसके अलावा जो भी आपकी इनकम है आपको डाल देनी है और सिंपली आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद में जो हमारा ग्रोस टोटल इनकम वाला हेड है वो भी कंफर्म हो चुका है, ग्रीन टिक हमें मिल चुका है। उसके बाद में आपको टोटल डिडक्शन, न्यू के अंदर हमें कोई डिडक्शन मिलने वाली है नहीं, फिर भी आपको एक बार इस पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में टैक्स पेड है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको जो आपका टैक्स है वो दिखाई दे जाने वाला है। हमारा जो टीडीएस भी कटा हुआ है वो भी यहीं पे आपको शो कर जाने वाला है, इसको भी आपको सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में जो वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल है इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आ जाने वाली है। यहाँ पर आपको टोटल इनकम, डिडक्शन आपकी कुछ है नहीं तो 0, फिर आपकी टोटल नेट इनकम है जो आ जाने वाली है। उसके बाद में हमारे ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो आपको यहाँ दिखाई दे जाने वाला है, पर 87A की रिबेट के मुताबिक वो 0 हो जाने वाला है। और उसके बाद में सिंपली आप नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा जो रिलीफ मिलने के बाद में टैक्स है वो 0 हो चुका है। उसके बाद में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, कोई भी इंटरेस्ट आप पे नहीं लगा। और उसके बाद में सिंपली लास्ट में आप देखोगे तो टोटल टैक्स, फीस एंड इंटरेस्ट के कॉलम में भी हमें 0 दिखाई दे जाने वाला है। उसके बाद में सिंपली आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद में आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ योर टैक्सेबल इनकम, एक बार फिर से आपको अपनी जो इनकम है वो चेक कर लेनी है, अभी इनकम गलत तो नहीं डल चुकी है वो एक बार आपको कंफर्म कर लेना है। सारा डाटा चेक करने के बाद में आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न के ऊपर आपको चेकबुक को टिक करना है और आपको नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आपको जहाँ बैठकर आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हो उसका आपको पहले इसका नाम डाल देना है। प्लेस डालने के बाद में इफ़ द रिटर्न हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय ए टैक्स रिटर्न प्रिपेयर TRP, इसको आपको डालने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इस तरह का अगर आपको कोई एरर दिखाई देता है तो ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शन, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको नीचे आकर अपना ईयर है जो लास्ट ईयर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में फिर से नीचे आना है और आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। फिर आपका कैलकुलेशन ऑफ योर टैक्सेबल इनकम सारा का सारा डाटा फिर से शो हो जाने वाला है और प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपको चेकबुक को टिक करना है, आपका पहले से है जो आ चुका है और उसके बाद में प्रोसीड वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में वैलिडेशन सक्सेसफुली हमारा हो चुका है। फिर से आपको एक बार प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको अपनी जो ITR का जो फॉर्म है वो अच्छे से प्रीव्यू कर लेना है, फिर से कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है। उसको चेक करने के बाद में दोस्तों आपको सिंपली प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको क्लिक कर देना है। वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद में अपलोड लेवल वैलिडेशन आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाने वाला है। उसके बाद में आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में कंप्लीट योर वेरिफिकेशन के अंदर हमें 3 तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए आधार OTP से आप आधार OTP लिए बगैर ही रिटर्न वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन आप रिटर्न सबमिट जरूर कर सकते हो और 30 दिन के अंदर अंदर उसको अपने वेरीफाई करना होता है। तो हमें OTP लेके साथ ही साथ में इसको वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद में तो हमें हमारे मोबाइल नंबर पे आधार OTP चाहिए, तो इसको आपको फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल को टिक करना है और जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देना है। इस तरह से दोस्तों आप अपनी ITR 1 है जो फाइल कर सकते हो। आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप हमारी कोई प्रोफेशनल सर्विस लेना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच दोस्तों।